Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start our next topic of the Transfer Property Act 1882, that is mortgage, बंधक। तो आज हम मॉर्गेज को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ रहे हैं और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर जितनी भी ट्रांसफ़र्स होती हैं और उनके मेथड्स को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र जो है वो बाय द वे ऑफ सेल भी होती है। आप प्रॉपर्टी को सेल के थ्रू जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसकी कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेगी, जो कि सेक्शन 54 में बता रखी हैं कि वहाँ पे कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मनी, सब्जेक्ट मैटर हमेशा ही वहाँ पे जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा और प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र करना भी ज़रूरी है। तो सेल आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप सेल कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसकी सेल कर सकते हैं। आपको वो सारी कंडीशंस फुलफिल करनी होगी जो कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दे रखी है। वैसे अब हम मॉर्गेज को पढ़ेंगे तो मॉर्गेज भी एक ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एक ऐसा ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी जो है एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र नहीं करते हैं लाइक सेल। यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं फॉर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े ही टाइम के लिए, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपको हो जाती है। देखिए, नॉर्मल टाइम में आप देखते हैं जनरली जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं। जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप अपनी कोई चीज़ जो है गिरवी रख देते हैं और उसके बदले जो है लोन ले लेते हैं। आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप गिरवी रख देते हैं, उसको आप मॉर्टगेज कर देते हैं और उसके बदले में आपको ज़रूरत होती है पैसे की, वो ले लेते हैं। और जब आप उस पैसे को बैंक को वापस चुका देते हैं विद इंटरेस्ट तो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। तो ये एक ऐसा ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फॉर एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, आप फॉर द पीरियड ऑफ सम टाइम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे आपका ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है, जैसे आप लोन वापस कर देते हैं तो फिर आपको प्रॉपर्टी अपनी वापस मिल जाती है। लेकिन स्टिल दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मॉर्गेज। इसी को हम यहाँ पे समझेंगे, हम इसका कंटेंट को समझेंगे। कंटेंट क्या है? मॉर्गेज हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांजेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मॉर्गेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का। इट इज़ प्रिविलिंग इन द डे टू डे लाइफ, ये नॉर्मल लाइफ में बहुत यूज़ होता है हमें, क्योंकि हमें हमेशा जो है पैसे की ज़रूरत रहती है, और अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी को बंधक रख के, मॉर्गेज रख के जो है अपने जो है आपकी जो ज़रूरत होती है पैसे की उसको पूरा कर लेते हैं। फॉर फुलफिलिंग द ऑन नीड्स टू ऑब्टेन द लोन जनरली ट्रांजेक्शंस हैविंग मॉर्गेज आर यूज, जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तब आप मॉर्गेज को यूज़ करते हैं। द प्रोविजन रिलेटेड टू मॉर्गेज मेड अंडर द सेक्शन 58 to 98 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ये क्लियर आपको। डेफिनेशन देख लेते हैं, सेक्शन 58A में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अब मॉर्गेज इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट। देखिए, तो मॉर्गेज क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हित। ट्रांसफ़र इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका प्रॉपर्टी पे हित होता है, तो आप प्रॉपर्टी पे जो आपका हित है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इंटरेस्ट इन द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? ताकि आपका जो लोन है, जो आपने जो अमाउंट जो है किसी को दिया है, वो आपका लोन जो है वो सिक्योर हो सके। आप किसी को लोन देते हैं और उसके बदले में आप कुछ भी नहीं लेते, तो फिर क्या गारंटी है कि आपको अपना लोन वापस मिल जाएगा? तो जब ट्रांसफ़र की जाती है इंटरेस्ट की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और उसका पर्पस होता है उस पेमेंट को सिक्योर करना जो कि एडवांस में दी जा रही है, दी गई है या एडवांस में दी जाएगी बाय द वे ऑफ लोन या एग्जिस्टिंग डेप्ट और फ्यूचर डेप्ट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज बोलते हैं। तो मॉर्गेज क्या है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, और जिसका पर्पस क्या होता है? जो पेमेंट जो की गई है उस लोन की, उसको सिक्योर करना, ताकि कल को जो है वो अपनी उस लाइबिलिटी से पीछे ना हट सके। तो देखिए, यहाँ पे अब क्लियर है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भी, लाइक सेल। द ट्रांसफ़र इज कॉल्ड अ मॉर्गेजर। तो जो ट्रांसफ़र कर रहा है, जो वो प्रॉपर्टी अपनी किसी को मॉर्गेज कर रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? मॉर्गेजर बोलेंगे। जैसे मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं किसी सेकंड पर्सन को, वो बैंक भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, तो आप वहाँ उसको जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है गिरवी रख रहे हैं और उससे लोन ले रहे हैं, तो मैं क्या बन जहाँ यहाँ पे क्या बन गया? मॉर्गेजर बन गया। और द ट्रांसफरी इज़ अ मॉर्गेजर। तो जहाँ पे जिसने मुझे लोन दिया है वो कौन बन जाता है? मॉर्गेजी बन जाता है।
तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है बी पर्सन को दे दी, तो मैं यहाँ पे मॉर्टगेजर हूँ, और जिस बी पर्सन को मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी है और उससे जो है मैंने पैसे लिए हैं, तो वो क्या है, मॉर्टगेजी है। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश है। तो ठीक है, और जो पैसा लिया जाता है उसको हम मॉर्टगेज मनी बोलते हैं, और उस पर जो कोई इंटरेस्ट होता है तो उसको मॉर्टगेज इंटरेस्ट भी हम यहाँ पे बोलते हैं। तो मॉर्टगेज इज सेड टू बी अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी द पर्पस। देखिए, तो यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश की गई है कि मॉर्टगेज क्या है, एक ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट है। जब प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होती है, हमेशा मैंने आपको बताया इंटरेस्ट की बात होती है कि आप इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे आपका इंटरेस्ट है। जो प्रॉपर्टी आपकी है उस पर आपका हित है, आप अपने हित को ही ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट इज वाई जनरली दे यूज द टर्म इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। द पर्पस ऑफ मॉर्टगेज टू सिक्योर द पेमेंट। और पर्पस क्या होता है मॉर्टगेज का, अपने जो अमाउंट, जो लोन जो दिया गया है उसको सिक्योर करना, जो कि एडवांस में दिया गया है, या फिर फ्यूचर डेप्ट जो है दिया जाएगा। एग्जाम्पल आपके पास देखिए, वेयर ए लैंड्स ₹50,000 फ्रॉम द बी, जहाँ पे ए जो है बी से 50,000 लेता है और अपनी लैंड जो है गिरवी रख देता है, और लैंड टू बी अंटिल ही पेज, और बी के पास ही प्रॉपर्टी तब तक रहेगी जब तक वो उसका पैसे वापस नहीं देता। दैट इज़ मॉर्टगेज। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे आगे कुछ केस लॉज भी है, इनको आप ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए, अब एलिमेंट्स क्या हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल्स, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, आप बड़े आराम से जो है इसके एलिमेंट्स निकाल सकते। सबसे पहले तो पार्टीज होनी चाहिए, तो एलिमेंट्स लाइक सेल ही है पूरे, यहाँ पे भी 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक मॉर्टगेजर होगा, एक मॉर्टगेजी होगा, एक ट्रांसफरर और ट्रांसफरी भी बोल सकते हैं। तो मॉर्टगेजर जो होगा वो प्रॉपर्टी को देगा, मॉर्टगेजर जो होगा वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी जब किसी को गिरवी दे रहा हूँ तो मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, मैं एडल्ट होना चाहिए, मैं साउंड माइंड होना चाहिए, वही सेल वाले सारे फीचर आ जाते हैं। लेकिन मॉर्टगेजी कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, द पर्सन हु ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी इज मॉर्टगेजर एंड टू हुम द प्रॉपर्टी ट्रांसफर द मॉर्टगेजी। द मॉर्टगेजर मस्ट बी एडल्ट और साउंड माइंड होना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्लियर है। तो और यहाँ पे इस केस में ये भी बताया गया कि मोहरी बीबी और धर्मोदास का बहुत ही फेमस केस है कि माइनर पर्सन तो मॉर्टगेजर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर वो करता भी है तो वो कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो माइनर है। सेकंड आपके पास यहाँ पे सेकंड यहाँ पे आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल होनी चाहिए। ये आपको पता है कि प्रॉपर्टी जो है हमेशा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है बेसिकली डील करता है विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ प्रोविज़न है इसके सेक्शन 38 तक जो मूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं। लेकिन जी जितने भी आप सेल पढ़ेंगे, मॉर्टगेज पढ़ेंगे, लीज पढ़ेंगे, ये यहाँ पे सभी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इमूवेबल होनी चाहिए। तो कुछ यहाँ पे फीचर हमेशा सेम ही बनेंगे। सेल की तरह वहाँ पे बायर और सेलर जो है कॉम्पिटेंट, उनकी कॉम्पिटेंसी बताई गई है। यहाँ पे मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी की कॉम्पिटेंसी बताई गई है। सेकंड प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए, तो सेल में भी इमूवेबल होनी चाहिए, मॉर्टगेज में भी इमूवेबल होनी चाहिए। आगे आप लीज पढ़ेंगे वहाँ पे भी इमूवेबल ही होनी चाहिए। द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, आप प्रॉपर्टी का यहाँ पे इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। और दूसरा चौथा यहाँ पे कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कंसिडरेशन देखिए, जब भी कोई प्रॉपर्टी की सेल या मॉर्टगेज होती है तो कंसिडरेशन होना चाहिए। अब दोनों साइड से कंसिडरेशन है। यहाँ पे उस पर्सन को क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, उस पर्सन को क्या मिल रही है, ज़मीन मिल रही है। अगर वो कल को पैसे नहीं दे पाता है, अपना लोन वापस नहीं कर पाता है, तो फिर मॉर्टगेजी के पास राइट आ जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके भी जो है अपने पैसे वापस कर सकते हैं। तो दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे जो मॉर्टगेजी को इंटरेस्ट भी मिल रहा है, उस पैसे पे उस मॉर्टगेजी को इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो जैसे 50,000 दिया है, तो जो भी उन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट डिसाइड होगा 5%, 10% या 13%, उस हिसाब से को इंटरेस्ट में, तो दोनों साइड से कुछ ना कुछ जो है लिया और दिया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन मनी फॉर गिवन लोन या डेप्ट या फ्यूचर डेप्ट, इन सभी के लिए कंसिडरेशन जो है दिया जाता है। आगे है मॉर्टगेज मनी। तो मॉर्टगेज मनी मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे मॉर्टगेज मनी होगी जो कि एज ए कंसिडरेशन जो है दिया जाएगा। रिवाना वर्सेस साना के केसेस में द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ आल्सो भी कंसिडर्ड इंक्लूसिव इन द बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि मॉर्टगेज मनी जो होगी, जो अमाउंट लिया गया दैट इज कॉल्ड मॉर्टगेज मनी, उसके साथ जो इंटरेस्ट होगा वो भी जो है मेन अमाउंट में माना जाएगा। इट मीन्स उसको जो मॉर्टगेज मनी है वो तो देनी है और उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी देना है। तो मॉर्टगेज मनी में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है जी। इसके अलावा अब आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं कि काइंड्स क्या है मॉर्टगेज की।
मॉर्टगेज के काइंड, कितने टाइप का मॉर्टगेज हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो अगर आपसे काइंड ऑफ मॉर्टगेज पूछे जाते हैं तो पहले आप मॉर्टगेज को बताएंगे, उससे रिलेटेड एक दो केस लॉ बताएंगे, मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, और उसके बाद जो है आप फिर ये काइंड ऑफ मॉर्टगेज जो है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये सिंपल मॉर्टगेज क्या होता है। तो मॉर्टगेज करने के तरीके बड़े सारे हैं, बड़े सारे तरीके जिसके थ्रू आप मॉर्टगेज कर सकते हैं। तो उनको देखते हैं सिंपल मॉर्टगेज क्या होता है। तो सिंपल मॉर्टगेज अगर आप कर रहे हैं तो जब भी आप ऐसा मॉर्टगेज करेंगे तो जब आप डीड बनाएंगे तो उस पर साफ लिखा होगा कि ये मॉर्टगेज जो सिंपल मॉर्टगेज है। और जब अगर आप सिंपल मॉर्टगेज कर रहे हैं तो आपको फिर जो है कंडीशंस भी एज पर लॉ जो सिंपल मॉर्टगेज की दे रखी हैं उन्हीं को फॉलो करना है। अब सिंपल मॉर्टगेज देखिए क्या है। वेयर विदाउट डिलीवरिंग द पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी द मॉर्टगेजर बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्टगेज मनी। तो जहाँ पे मॉर्टगेजर जो है वो प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं देता है, पोजेशन नहीं देता है, और वो अपने आप को पर्सनली लाइबल करता है कि अगर मैं इस जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपसे पैसे ले रहा हूँ, अगर मैं वो वापस नहीं करूँगा तो फिर आपके पास ये राइट आ जाता है कि आप कोर्ट में जाके इस प्रॉपर्टी को सेल करवा सकते हो। तो यहाँ पे मॉर्टगेज हो रहा है लेकिन यहाँ पे पोजेशन नहीं दिया जा रहा। ये सबसे कॉमन है, इंडिया में यूज़ होता है। जब भी आप देखिए आप में से हो सकता है किसी ने बैंक से लोन ले रखा हो, इसके थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी क्या बैंक को दे देते हैं, क्या बैंक को उसका पोजेशन दे देते हैं? नहीं देते हैं। बैंक प्रॉपर्टी आपके पास ही रहती है, लेकिन आप जो डीड बनती है, जो कागज़ बनते हैं, वहाँ पे पर्सनली लाइबल अपने आप को करते हैं और बोलते हैं कि मैं अगर ये लोन वापस नहीं कर पाया तो फिर बैंक जो है मेरी इस प्रॉपर्टी को सेल करवा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो सिंपल मॉर्टगेज में जो प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको नहीं दिया जाता है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, और इन द डिफ़ॉल्ट ऑफ द मनी, पेबल ऑफ द मनी, तो उस कंडीशन में फिर बैंक जो है या कोई भी पर्सन जो है जिससे आपने लोन लिया है उस कंडीशन में वो आपसे जो है उस प्रॉपर्टी को सेल भी करवा सकता है। देखिए यहाँ पे पढ़िए, देखिए, वेयर विदाउट डिलीवरिंग द पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी द मॉर्टगेजर बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्टगेज मनी एंड एग्रीज एक्सप्रेसली इम्प्लीडली दैट इन द इवेंट ऑफ हिज फेलिंग टू पे द अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट द मॉर्टगेज शैल हैव राइट to mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and proceed of the sale of to be applied। तो अप्लाई करना पड़ेगा उसको। अब देखिए इसके इसेंशियल एलिमेंट देख लीजिए आप सिंपल मॉर्टगेज के, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मॉर्टगेज आप कर रहे हैं तो उसी मॉर्टगेज की आपको कंडीशंस फॉलो करनी होगी। सबसे पहले नो डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज मेड इन बट ऑन द कंडीशन दैट इफ द मॉर्टगेज फेल टू मेक पेमेंट ऑफ द मॉर्टगेज देन द मॉर्टगेजी विल हैव अ राइट टू एक्वायर द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आप ये मॉर्टगेज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं देंगे, लेकिन वहाँ पे ये क्लॉज लिखा होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर वो फेल हो जाता है मॉर्टगेजर, जो अमाउंट मॉर्टगेज मनी जो होती है उसको देने में फेल हो जाता है, तो फिर जो है मॉर्टगेजी जो है उसका पोजेशन जो है ले सकता है। सेकंड, इट हैज़ बीन एग्रीड to in it that if the mortgager fail to make payment of the mortgage then the mortgagee will recover the money by sale mortgage property। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे मॉर्टगेजर अपने आप को पर्सनली लाइबल करता है उसे, और ये बोलता है कि अगर वो पेमेंट करने में फेल हो जाता है देन मॉर्टगेजी के पास ये राइट होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे पूरे कर ले। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए उसको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इवन जितने भी यहाँ पे मॉर्टगेज आप पढ़ोगे, आप अगर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट होता है तो आप उस प्रॉपर्टी की सेल तभी कराएंगे जब कोर्ट आपको ऑर्डर देगी। तो ये ध्यान में रखना है। अंडर द मॉर्टगेजर बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्टगेज मनी, और यहाँ पे अपने आप को पर्सनली बाइंड करता है प्रॉपर्टी पे कर मॉर्टगेज मनी पे करने में। तो यहाँ पे आपने देख लिया सिंपल मॉर्टगेज में पोजेशन नहीं जाता है और मॉर्टगेजर जो है पर्सनली अपने आप को बाइंड करता है कि वो लोन वापस देगा, और ये भी लिखता है कि अगर वो लोन वापस नहीं कर सका तो फिर मॉर्टगेजी के पास ये राइट आ जाती है कि वो उसको सेल करवा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सेकंड आपके पास मॉर्टगेज बाय द कंडीशनल सेल। यहाँ पे कंडीशनल सेल, तो मॉर्टगेज तो आप कर रहे हो, प्रॉपर्टी को आप दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप इसका पोजेशन भी आप जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो यहाँ पे लेकिन कंडीशन ये हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर आप पर्टिकुलर डेट तक पैसे वापस नहीं करेंगे तो फिर इस मॉर्टगेज डीड को सेल डीड मान लिया जाएगा। तो जब आप कंडीशनल मॉर्टगेज बाय कंडीशन सेल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक कंडीशन वहाँ पे क्लॉज लगा दिया जाता है कि पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि आपको पर्टिकुलर टाइम तक पैसे वापस करने होते हैं अगर आपने कोई मनी ली है, लोन लिया है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को पर्टिकुलर डेट पे वापस नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद वो जो मॉर्टगेज डीड होगी उसको क्या मान लिया जाएगा, सेल मान लिया जाएगा। इसको बोला जाता है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। अ मॉर्टगेज बाय सेल विद द कंडीशन अटैच्ड टू इट सच मॉर्टगेज वेयर टू सिक्योर द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी हैज़ सोल्ड
अपरेंटली, यहाँ पे साफ लिखा सोल्ड, इन सच ट्रांजेक्शन इन विच मॉर्गेज एंड द सेल बोथ आर, तो यहाँ पे सेल भी होती है और मॉर्गेज भी होता है. इट इज़ अपेयरेंस ऑफ द सेल बट इन रियलिटी नॉट अ सेल एंड रिमेन इफेक्टिव इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ रिपेमेंट ऑफ द मनी विद अ स्टिपुलेटेड पीरियड. तो एक स्टिपुलेटेड पीरियड के अंडर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ट्रांजेक्शन क्लोज, तो वो ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाएगी एंड बिकम वन ऑफ द एब्सोल्यूट सेल टू बी इन्फोर्स बाय द प्रोसेस नाउन एज अ फोरक्लोजर. तो फिर उसको जो है क्या मान लिया जाएगा, सेल मान लिया जाएगा और प्रॉपर्टी का यहाँ पे फोरक्लोजर जो है हो जाएगा. कंडीशन देख लीजिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा. ऑन द कंडीशन दैट द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन द सर्टेन डेट ही शैल सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट. तो यहाँ पे पहली मॉर्गेज बाय कंडीशन सील की पहली कंडीशन यही होती है कि यहाँ पे कंडीशन लिख दी होती है कि अगर वो डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ मनी होता है, मॉर्गेज मनी को देने में मॉर्गेजर जो है वो फेल्ड होता है, तो एक सर्टेन डेट पे, मान लीजिए 5 साल का टाइम दे दिया और 5 साल के टाइम तक उसने जो है पैसे वापस नहीं किए, तो उस कंडीशन में वो मॉर्गेज अब क्या मान ली जाएगी, सेल मान ली जाएगी. अब सेल क्या हो गया, मतलब प्रॉपर्टी आपने उसको सेल कर दी. ऑन द कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वॉइड. लेकिन वो उस स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर अगर वो मॉर्गेज मनी है उसको वापस कर देता है तो वो सेल जो है वाइड मानी जाएगी, लेकिन फिर इसका मतलब कि वो सेल वैलिड नहीं मानी जाएगी. ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. और अगर वो कंडीशन पूरी करता है और पैसे जो है पर्टिकुलर डेट पे वापस कर देता है तो फिर यहाँ पे बायर जो होगा, वायर मतलब जो कि जहाँ पे क्या है मॉर्टगेजी है, उसको फिर प्रॉपर्टी जो है सेलर को, जिसको कि हम यहाँ पे बोलेंगे मॉर्टगेजर, उसको वापस करनी होगी. तो कंडीशन बिल्कुल सिंपल है. इसमें होता क्या है बेसिकली कि जब आप मॉर्टगेज करते हैं तो वहाँ पे एक क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर वहाँ पे मॉर्टगेजर पैसे वापस नहीं कर पाता है, मॉर्टगेज मनी वापस नहीं कर पाता है, तो मॉर्टगेजी जो होगा, मॉर्गेजी जो है उसको तो फिर इस मॉर्गेज को क्या मान लिया जाएगा, सेल मान लिया जाएगा और प्रॉपर्टी मान ली जाएगी कि सेल हो गई. लेकिन अगर वो टाइमली पैसे वापस कर देता है स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर, तो फिर ये सेल जो है वो नहीं मानी जाएगी, सेल वॉइड मानी जाएगी, ये मॉर्गेज ही माना जाएगा. और तीसरी कंडीशन, जब वो पैसे टाइम पे देता है तो फिर उसको जो है प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस देना पड़ेगा अब मॉर्गेजर को. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का पोजेशन भी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है. लेकिन और यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि उस प्रॉपर्टी को आप जो है इतना टाइम तक होल्ड करेंगे, पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो ये सेल बन जाएगी. अब तीसरा है आपके पास यहाँ पे यूज़ोफ्रक्चरी मॉर्गेज. तो यूज़ोफ्रक्चरी मॉर्गेज जो है इसमें सिंपल सा है कि यहाँ पे पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो जाता है पहली बात. और आप जो है अगर प्रॉपर्टी यूजेबल है, उस प्रॉपर्टी के कुछ यूज़ हैं, उससे अगर कोई रेंट आ रहा है, उस प्रॉपर्टी से बड़ा सारा जो है प्रॉफिट आ रहा है, तो आप जो है आपको पैसे की जरूरत है, आप इस प्रॉपर्टी को किसी बैंक को या किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, पोजेशन में देते हैं और बोलते हैं कि जब तक मैं अपने आप इस प्रॉपर्टी को तब तक यूज़ करते रहिए, इसके बेनिफिट तब तक लेते रहिए जब तक कि मैं आपके पैसे वापस नहीं कर देता. तो इस कंडीशन में वो पैसे लेता है और पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का देता है. प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसका कोई फ़ायदा हो रहा होता है, तो यहाँ पे मॉर्गेजी क्या करता है कि उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट हो रहे हैं उनको वो लेता रहता है जब तक कि उसका मॉर्गेज मनी जो है पूरा नहीं हो जाता और विद इंटरेस्ट उसका पूरा नहीं हो जाता. इसको बोलते हैं यूज़ोफ्रक्चरी मॉर्गेज. देखिए यहाँ पे कंडीशन है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन और एन एक्सप्रेस और इम्प्लीड अंडरटेकिंग ऑन पार्ट ऑफ द मॉर्गेज इज डिलीवर्ड टू द मॉर्गेज. तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन सबसे पहले यहाँ पे मॉर्गेजी को दे दिया जाता है. डिलीवरी ऑफ पोजेशन वन हैज़ टू बाइंड हिमसेल्फ. तो वो अपने आप को पर्सन बाइंड कर लेता है. द मॉर्गेजी इज ऑथराइज टू रिटेन द पोजेशन अंटिल पेमेंट और मॉर्गेज मनी. तो मॉर्गेजी जो है उस प्रॉपर्टी पे पोजेशन तब तक रहता है जब तक कि उसकी जो मॉर्गेज मनी है उसको वापस नहीं मिल जाती. अगर यहाँ पे उसको मॉर्गेज मनी वापस नहीं मिलती है तो फिर वो अपना जो अमाउंट है मॉर्गेज मनी वो उस प्रॉफिट से लेता रहता है. और जैसे ही उसका सारा मॉर्गेज मनी जो है उस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से पूरा हो जाता है तो फिर उसको प्रॉपर्टी जो है वापस करनी पड़ती है. और एक बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे कोई पर्सनल लायबिलिटी जो है मॉर्गेजर लोन पे करने की नहीं देता है, जैसे कि आपने सिंपल मॉर्गेज में देखा. आगे आपके पास यहाँ पे
इंग्लिश मॉर्टगेज है, तो इंग्लिश मॉर्टगेज में एन इंग्लिश मॉर्टगेज इज अ ट्रांजेक्शन विच द मॉर्टगेजर बाइंड हिमसेल्फ टू। यहाँ पे मॉर्टगेजर जो अपने आप को पर्सनली बाइंड करता है उस मनी को रिपे करने की ऑन सर्टन डेट, और अगर सर्टन डेट को उसको वापस नहीं करता है तो फिर ये क्या बन जाती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मॉर्टगेज प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट टू द मॉर्टगेजी। तो ये प्रॉपर्टी जो है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जो है मॉर्टगेजी की बन जाती है। तो यहाँ पे भी ऑल लाइक जो है कंडीशनल सेल की तरह ही है। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है इंग्लिश मॉर्टगेज में कि मॉर्टगेजर जो है अपने आप को पर्सनली लायबल करता है कि वो पैसे वापस देगा ऑन सर्टन डेट। अगर वो पैसे सर्टन डेट को वापस नहीं कर पाता है तो फिर ये प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट जो है मॉर्टगेजी की हो जाती है। द मॉर्टगेजी टेक लायबिलिटी हिमसेल्फ टू रिपे द अमाउंट। दूसरा डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी यहाँ पे जो है दे दिया जाता है। तीसरा ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्टगेज मनी, अगर मॉर्टगेज मनी जो है वो टाइमली वापस कर देता है ऑन सर्टन शेड्यूल डेट तो फिर पोजेशन जो है मॉर्टगेजी को वापस मॉर्टगेजर को देना पड़ता है। इक्विटेबल मॉर्टगेज ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है इंडिया में, जहाँ पे कोई स्टेट जो है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में ये चलता है। वहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपको सडनली जो है पैसे की ज़रूरत होती है तो आपके पास इतना जो है कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, आपको बैंक में जाना पड़ता है, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, मॉर्टगेज डीड बनानी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा बड़ा टाइम लगता है और आपको पैसे की सडनली ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होता है इक्विटेबल मॉर्टगेज में कि आप प्रॉपर्टी के जो कागज़ होते हैं उनको आप दे देते हैं और उसके बदले में जो है लोन ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो नॉन अ मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल अंडर द डॉक्यूमेंट टू द टाइटल टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इंटेंट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ऑफ द मॉर्टगेज मनी आर डिलीवर टू द डिपॉजिट टू द मॉर्टगेज बाय द मॉर्टगेजर। तो यहाँ पे जो है सिर्फ प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं, जो टाइटल है, वो डीड जो है प्रॉपर्टी के जो ओरिजिनल कागजात जो है टाइटल डीड जो है उसको ट्रांसफ़र करके जो है पैसे ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास एनामोलस मॉर्टगेज। तो एनामोलस मॉर्टगेज बिल्कुल सिंपल है, ऐसे मॉर्टगेज जो कि ना तो सिंपल मॉर्टगेज है, ना मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सील है, ना यूजोफ्रक्चरी है, ना इंग्लिश मॉर्टगेज है, ना इक्विटेबल मॉर्टगेज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एनामोलस मॉर्टगेज बोलते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी मॉर्टगेज में एक से ज़्यादा टाइप ऑफ मॉर्टगेज के लक्षण वहाँ पे हैं, आप 2-3 मॉर्टगेज को मिला के अपनी कंडीशन उसमें डाल के कुछ उसमें नई कंडीशन ऐड कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं एनामोलस मॉर्टगेज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके पास यूजोफ्रक्चरी मॉर्टगेज विदाउट डिलीविंग द पोजेशन, तो आप प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट दे रहे हैं लेकिन उसको पोजेशन नहीं दे रहे, ठीक है जी, तो आप पोजेशन नहीं दे रहे। जैसे कि हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली फॉर पेमेंट ऑफ द यूज ऑफ रक्सी मॉर्टगेज में हमेशा पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है अमाउंट को देने की, आप पर्सनल लाइबिलिटी ले लेते हैं। तो ऐसे आप कोई भी कंडीशन किसी भी मॉर्टगेज की अगर डाल देते हैं तो उसको हम एनामोलस मॉर्टगेज बोलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।